आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया बच्चे, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना, इसके लिए तुम बच्चों का थोड़ा अटेंशन होना जरूरी है। और जितना जितना सत्व प्रधान बनते जाएंगे उतना तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। शक्ति बढ़ेगी तो सत्व प्रधान कहलाएंगे, और सत्व प्रधान अवस्था होगी तो शक्ति के आधार से किसी भी परिस्थिति का सहज सामना कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज 13/6/23 के महावाक्य। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पूरा कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें देवी देवता बनना है। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? किस कर्तव्य के कारण? चित्रा में तमो प्रधान से सत्व प्रधान बना देते हैं, इस कर्तव्य के कारण गाई। सुनंदा है। इसलिए अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले यशोदा बहन बताना, किस कर्तव्य के कारण बाबा की बलिहारी गाई थी? उत्तर, मनुष्य से देवता बना। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, अर्थात कौड़ी से हीरे तुल्य। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। पतित से पावन बनाते हैं। इसीलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी भी काम के नहीं थे। गरीब निवास बाबा आए हैं। गरीब कन्याओं माताओं को दासीपन से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत है माता ओ माता ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं तो हरेक को अपनी माँ होती है, परंतु ये जगदम्बा सरस्वती, ये तुम्हारी सच्ची सच्ची माँ। तुम जानते हो ये जगदम्बा सरस्वती की महिमा थी।
जो गीत में कही गई। जगत अम्बा को कोई जानते नहीं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि सबसे उच्च है। उन्होंने जीवन कहानी जो मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं दिखाते हैं वो और किसी को भी नहीं दिखाते। देवियों को भुजा दिखाते हैं, वास्तव में भुजा मनुष्य की दो होती है, परम पिता परमात्मा निराकार। बाकी मनुष्य की दो भुजाएं हैं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की दो भुजाएं, सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी दो भुजाएं, फिर महालक्ष्मी व विष्णु की चार भुजाएं, क्योंकि कंबाइंड रूप है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, देवियों को इतनी सारी भुजाएं दे देते हैं। वैसे देखा जाए तो देवियों की भुजाएं दो ही होती है, फिर इतनी भुजाएं क्यों दे दी? क्योंकि इतने सारे मददगार बन जाते हैं। सरस्वती काली आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं, सब भक्ति मार्ग के अलंकार। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, माना विद्यार्थी, पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान भक्तों को भक्ति का फल देता है। भक्त भगवान के पास जाकर मांगते हैं, और तुम बच्चे भक्त भगवान के पास जाकर मांगते हैं, और तुम बच्चे क्या करते? तुम भगवान से मांगते नहीं, तुम भगवान से लेते हो और लेकर फिर तुम दूसरों को दान करते हो। दान का अर्थ केवल धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये स्थूल चीजों का दान हो गया। लेकिन सूक्ष्म दान अर्थात शक्तियों का दान, शांति का दान, वो करना नहीं आता है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते हैं। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का रखेंगे, राम सीता का रखेंगे, गुरु नानक का रखेंगे, चित्र सबके रखते हैं, लेकिन किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी घर में माँ बाप का चित्र है, दादा दादी का चित्र है, लेकिन पता होता है ना, इनके ऐसे कर्म थे, ये नाम था, ऐसे कर्तव्य किए। लेकिन देवी देवताओं के चित्र केवल रखते हैं पूजा के लिए, किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं। मालूम होना चाहिए इन्हों को हम क्यों पूछते हैं, भला उनमें उच्च से उच्च कौन है? बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वयंवर होता है, तब नारद कहता है मैं जाकर लक्ष्मी को वर। फिर लक्ष्मी कहती है कि तुम वरने के पात्र नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मी को वरना है तो वैसे पात्रता सामने वाले को भी चाहिए। लौकिक दुनिया में जो जैसा होता है ना, उसी के अनुसार उसके लिए शादी विवाह के लिए स्थान ढूंढा जाता है। जैसी घर की परिस्थिति, उसी के अनुसार सामने वाले की परिस्थिति की अपेक्षा रखेंगे। घर की परिस्थिति बिल्कुल ही नाजुक है और अपेक्षा रखे कि बहुत अमीर घर में जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। और घर की परिस्थिति बहुत अमीर है और किसी नाजुक घराने, नाजुक परिस्थिति के व्यक्ति के घर में जाने की दिल है, उसके साथ शादी करने की दिल है, तो भी माँ बाप अटकाव डालते।
हमारे जाति के नहीं, हमारे समाज के नहीं, हमारे बराबरी के नहीं। अभी धन से कोई बराबरी नहीं होती, वैसे देखा जाए तो बराबरी तो होनी चाहिए संस्कारों के आधार से, व्यवहार के आधार से। तो लौकिक दुनिया में भी इतना देखा जाता है, जात पात, धर्म, शिक्षण, अमीरी, गरीबी, इस सब कुछ देखकर फिर संबंध जोड़ते हैं। वैसे बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ पर अलग बात है, पूरी उल्टी बात है। यहाँ पर यहाँ जाति धर्म का तो पता ही नहीं। हम बहनें भी साथ में रहते, किसी की जाति धर्म का पता नहीं होता है। जाति धर्म का पता नहीं, अमीरी गरीबी की बात नहीं होती है। ये समाज के है, वो समाज के है, ये बात नहीं होती है। केवल देखा जाता है सेवा भाव। सेवा भाव कितना है, पुरुषार्थ करने की लगन कितनी है, यज्ञ से कितना स्नेह है, यज्ञ पिता से कितना स्नेह है, ये सारी बातें जनरल में देखी जाती। और एक बात देखी जाती, समझदारी कितनी है, ये संगठन में चल रही है। संगठन के हिसाब से समझदारी की बात, स्व पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ और तपस्या की बात, और यज्ञ के लिए यज्ञ से प्यार और यज्ञ पिता से प्यार की बात, और प्रारब्ध बनाने के लिए सेवा भाव की बात। ये बातें यहाँ पर देखी जाती है। और यह बातें एकदम शुरू से ही प्राप्त होती है क्या? शुरू से आते से ही सेवा भाव हो जाता है क्या? तो जैसी जैसी पालना मिलती जाती है, वैसे वैसे आत्मा की क्वालिटी दिखती जाती है। वहां यहाँ कोई एक बात नहीं है, यहाँ पर देखा जाता है जाति धर्म आदि से दूर रहकर सेवा भाव कितना है। इस समय दुनिया में कितनी द्रौपदियां, कितने चरित्रहीन दुनिया में है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों की रक्षा करने के लिए आया हूं। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुमको प्राप्त हो जाएगा। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। पूछते हैं, बाबा हम लक्ष्मी को या नारायण को वर्त सकेंगे? बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखना, हम कहाँ तक उसके लिए पात्र हैं। इस समय हरेक मनुष्य मात्र 5 विकारों में फंसे हुए हैं। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, अभी संपूर्ण विकारी है। सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची होती है तो भी योग बल से। बाबा तुम बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं कि प्रिंस प्रिंसेस आपस में रासलीला कैसे करते थे। हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया कि तुम मेरी याद में रहो, अशरीरी बन जाओ, ऐसे अशरीरी बन जाओ जो सन्नाटा छा जाए। 4 दिन पहले के मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जिसने शरीर छोड़ा उसकी अवस्था अशरीरी हो जाती है। तो अशरीरी अवस्था अर्थात मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद भी दुख की लहर तो है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी शांति की लहर भी, सन्नाटा भी होगा। तो तुम बच्चे भी बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो ना, तो बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। इतना हल्के रूप से नहीं लेना पुरुषार्थ की बात को। आज का दिन उगा, खाया पिया, सोया, पुरुषार्थ किया, थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो गई, बस दिन पूरा हो गया, ऐसा नहीं। इतना सहज नहीं है तपस्या करना और ऐसे ही दिन बिता देना, ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर अगर तपस्या नहीं चलेगी
तो इसकी बहुत कठिन सजा भोगनी पड़ती है। ऊपर से सारा कारोबार कर रहे हैं, अंदर से धुन लगी हुई होनी चाहिए, तभी कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अंदर ही अंदर ना आत्मा बहुत कमजोर बनती जाती, पता ही नहीं चलता। जीवन बड़े आराम से चल रहा है। सुख अलग चीज है और आराम अलग चीज है। आराम से चल रहे हैं ये चीज स्थूल में आती है, और जीवन में सुख है ये चीज आध्यात्मिकता में आती है। आराम से चल रहे हैं इसको सुख नहीं मानना, आराम से सब कुछ मिल रहा है इसको पुण्य नहीं समझना, ये किसी और के पुण्य से भी मिलता है। जैसे माँ बाप के पुण्य बहुत है और बच्चों के पुण्य इतने नहीं, तो माँ बाप को जो भी मिलता है सुख सुविधा धन धान्य संपत्ति, उसके आधार से बच्चे पलते हैं और बच्चे खाते हैं। लेकिन वो किसके पुण्य का खा रहे, वो उनके हिसाब से जो आया हुआ है उसमें से इनको शेयर मिल रहा है। लेकिन कल उनका पुण्य खत्म हो जाएगा तो इनको भी कुछ नहीं मिलना है। इसीलिए जो भी दिन बीत रहा है वो हमारा सूक्ष्म या स्थूल तपस्या में बीते, और वो सूक्ष्म तपस्या अर्थात अंदर ही अंदर जो भी बात जीवन में है, जो परिस्थिति है या उच्च स्थिति है, आनंद की बात है या गंभीरता की या दुख की बात है, हर समय के लिए पॉइंट मिले हुए। जैसे समझो किसी शक्ति की आवश्यकता है, बोलते जाओ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परिस्थिति का वर्णन या चिंतन करने के बजाय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इसका चिंतन किया ना, तो अंदर ही अंदर आत्मा में बहुत मजबूती आ जाती। अगर हमारा पार्ट बहुत ऊंचा है, आगे का पार्ट, और आज अगर कर्म ठीक नहीं हो रहे हैं तो बहुत कमजोरी महसूस हो। आगे का पार्ट हमारा बहुत नीचे का है, और आज अगर बहुत शक्तिशाली पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे का जो पार्ट है, जो प्रारब्ध है, उसके अनुसार ही आज ताकत आएगी पुरुषार्थ करने की, या कमजोरी हो जाएगी पुरुषार्थ न करने की। इसलिए एक काम करना, सिर्फ दुआएं देना, दुआएं लेना, ये कर सकते हो ना। लेकिन इतना सहज है दुआ देना, दुआ देना सहज है, सभी को दुआ देना सहज है। हम जड़ मूर्ति तो नहीं है ना दुआ देने के लिए, जड़ मूर्ति से भी नहीं मिलता। तो दुआ लेना और दुआ देने का अर्थ है कि कभी भी किसी भी कारण से खुद को तकलीफ करके न लेना, इसको कहा जाता है दुआ देना। ये तो कर सकते हैं ना। भगवान ने जो भी महावाक्य उच्चारण किए हैं ना, वो कोई तो राज है, या भगवान को या ब्रह्मा बाबा को, चलो शिव बाबा को नहीं, ब्रह्मा बाबा को ये पता नहीं है क्या दुआ देना इतना आसान नहीं है, जबरदस्ती नहीं दे सकते। दुआ देना, शुभ भावना रखना जबरदस्ती का मामला नहीं है, और जबरदस्ती अगर करे तो उसके लिए फरिश्ते की स्टेज चाहिए। तो दुआ देने का अर्थ, अगर हमने किसी भी कारण से खुद को तकलीफ करके ली तो उस आत्मा के प्रति कभी भी हमारी भावना ठीक नहीं रह सकती, उस आत्मा के प्रति कभी दुआ नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि हम दर्द में, हम खुद दर्द में है ना, इसीलिए दुआ नहीं निकल सकती। और वो कितना भी दर्द देने की कोशिश करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन खुद कंफर्टेबल है, खुद की स्थिति बड़ी ऊंची है, तो उस आत्मा के प्रति भले दुआ नहीं निकले, शुभ भावना नहीं निकले, लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी तो नहीं निकलेगी। ये बात होती है। इसीलिए बाबा बार बार समझाते बच्चे, अशरीरी बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। तो दुआ एक ऐसी चीज है, जैसे बहुत कड़ी धूप है और कड़ी धूप में प्रवास कर रहे हैं, टू व्हीलर पर प्रवास कर रहे हैं, पैदल चाल, लेकिन बहुत अच्छी हवा भी छूटी है, दूर कहीं बरसात गिरी है, और वो बरसात गिरने से वहां पर ठंडक हो गई है। 50-100 किलोमीटर पर बरसात गिरी और वहां ठंडक हुई।
और वो हवा हम पर आ रही है। हम जा रहे हैं धूप में, कड़े धूप में जा रहे, प्रवास कर रहे, लेकिन हम पर हवा आ रही है। क्या महसूस होगा? ठंडी हवा महसूस हो। ऊपर से क्या कहेंगे, धूप तो बहुत है लेकिन हवा भी आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दुआ ये काम करती है। परिस्थिति रूपी धूप कितनी भी होवे, लेकिन दुआ वो काम करती है जो धूप धूप महसूस नहीं होने देती है। वो ठंडे हवा के झोंके हम पर लेकर आती है और फिर दिल से निकलता है। परिस्थितियां तो है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दुआ है, दुआ के ठंडे हवा के झोंके है। इसीलिए इतना बाबा की याद में एक्यूरेट चलो। बाबा की याद में एक्यूरेट चलने का अर्थ ये नहीं है टेंशन लेकर याद में बैठ जाना, जिद से याद में बैठ जाना, नहीं। अंदर ही अंदर चिंतन चलता है। इस परिस्थिति के लिए बाबा ने क्या कहा, इस बात के लिए कहा क्या कहा, अशरीरी बनने के लिए क्या गाइडेंस किया है, मुझे आज कौन सा सामान लेना। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इस अभ्यास को ना कभी छोड़ो नहीं, बहुत सीरियसली अभ्यास करो। जितना ऊंचा पद होता है ना, उतनी कठिन पढ़ाई होती है, और जितनी कठिन पढ़ाई उतना सीरियसली अभ्यास किया जाता है। वैसा ही है, जितना ऊंचा पद होगा उतना सीरियसली अभ्यास करना पड़ेगा। और बाबा मेरो, इतना बाबा पर निश्चय, कुछ भी है, कितनी भी परिस्थितियां है, चाहे कितना भी आनंद है, बाबा के कारण मिला है। परिस्थितियां है, बाबा बैठा है। ऐसे कोई भी बीमारी है, तकलीफ है, सब ठीक हो जाएगा। मेरा शरीर परफेक्ट है, मैं आरोग्यवान हूँ, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होने का समय आ गया। तो इतना निश्चय बाबा के ऊपर है ना, तो कभी भी किसी बात में कमी नहीं रहेगी। हम्म हम्म तभी दुआएं दे सकते हैं। किसी सबके प्रति न्यूट्रल भाव। न्यूट्रल भाव का अर्थ है ये मेरे है, ये पराये है, ये गलत है, ये सही है, कोई भी प्रकार का भाव। मूर्ति के सामने जाते हैं, आतंकवादी गया तो भी हाथ ऐसा, और पक्का कट्टर भक्त गया तो भी हाथ ऐसा। आतंकवादी गया और हाथ ऐसा कर दिया उसने, ऐसा तो नहीं हुआ ना। और भक्त आते थे हाथ ऐसा कर दिया ऐसा नहीं होगा कभी। कुछ भी हो रहा है, आशीर्वाद की भावना। आशीर्वाद की भावना का अर्थ आतंकवादी को सफल भव का वरदान नहीं दे, और भक्त को परिस्थितियां आए तो भी मजबूत रहना, ये वरदान नहीं देंगे। वो अपनी अपनी भावना से लेंगे। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार वो वरदान लागू कर लेता है। ये कल के मुरली में बाबा ने कहा, मैं तो वर देता हूं लेकिन वरदान लागू कर लेना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम बच्चे बार बार अशरीरी बनते हो तो इससे तुमको बहुत बहुत ताकत आ जाती है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। वो ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराने वाले मुख वंशावली है। तुम मुख वंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इसमें मातेश्वरी जगदम्बा की महिमा बहुत है। वो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। तुम मातेश्वरी जगदम्बा की संतान। जून मास चल रहा है ना, 24 जून मातेश्वरी जी का दिन है, स्मृति दिन। 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। लक्ष्मी है महारानी, उसको एक बच्चा होता है। जगत अम्बा के देखो कितने ढेर के ढेर बच्चे। जगत अम्बा को 2 भुजाएं हैं, वैसे लक्ष्मी नारायण को भी 2-2 भुजाएं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो भक्ति मार्ग में क्या क्या कर दिया। नारायण को बिल्कुल काला, लक्ष्मी को गोरा, कृष्ण को काला, राधा को गोरा, ऐसे ऐसे
क्या क्या कर दिया। अब तुम बच्चे जानते हो इसका रहस्य क्या है। श्री कृष्ण को एक मंदिर में मूर्ति के रूप में रखा जाता है, एकदम संगमरमर की मूर्ति, और दूसरी मूर्ति बनाते हैं बिल्कुल काले पत्थर की। अभी एक ही व्यक्ति इतना गोरा और उसी व्यक्ति को दूसरे रूप में एकदम काला दिखाए तो अच्छा लगेगा। तो जैसे मनुष्य की वृत्ति वैसे दृष्टि, और जैसे दृष्टि वैसे कृति। बस जो भी पत्थर सामने आया मूर्ति बनाने के लायक है, संकल्प किया है इसकी मूर्ति बन सकती है, मूर्ति बना दी। बाबा कहते हैं ये काले गोरे की जो बात है ना, वैसे कि सतयुग और त्रेतायुग में आत्मा पावन थी, चमकदार थी, सत्व प्रधान थी, इसीलिए शाम सुंदर कहा जाता। तो सुंदर थे सतयुग और त्रेता युग में, और द्वापर और कलयुग में फिर वही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आकर तमो प्रधान बन जाती, और उस अवस्था को फिर काला दिखाया है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा भी पुनर्जन्म लेती है, अवतार नहीं लेती, पुनर्जन्म लेती। कितना स्पष्ट बाबा ने आज कहा। अवतार एक भगवान ही निराकार ही ले सकते हैं। अवतार लेने का अधिकार जिन्होंने जन्म लिया ना उसको नहीं है। कैसे? जो भी जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, एक बार भी जन्म लिया तो उनको मरण का नियम लागू हो ही जाएगा, और जिसको मरण का नियम लागू हो गया ना उसको पुनर्जन्म का नियम लागू हो जाता है। जन्म लिया, मरण हुआ, पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। और अवतार का अर्थ है निराकार क्या, इस संसार में पर काया प्रवेश। तो अवतार माना आओ, आकर हम जो फंसी हुई आत्माएं हैं इन सबको तार दो, उसको अवतार कहा जाता है। और वो एक ही बार होता है, और वो अवतार लेते हैं परम पिता शिव परमात्मा, क्योंकि वो हम सभी के पिता है। और सब बच्चे दुखी है, और बच्चे दुखी है तो माँ बाप तो अपना देश छोड़ के भी जाते, अपना गांव छोड़कर जाते हैं, अपना नौकरी धंधा भी कई बार त्याग कर बच्चों के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे दुखी है या मदद की आवश्यकता है। तो वैसे परमात्मा भी देखते हैं इनको मदद की आवश्यकता है, तो वो भी हमको दुख से छुड़ाने के लिए आ जाए। सतयुग त्रेता युग में सुंदर है, द्वापर कलयुग में शाम बन जाता है। इस समय आत्मा की अवस्था बिल्कुल जर्जरीभूत तमो प्रधान हो गई है। 84 जन्म का चक्र लगा। तुम बच्चे जानते हो कि मम्मा की महिमा बहुत अलग है, लक्ष्मी की महिमा अलग है। काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं, ऐसा रूप दिखाते हैं, ऐसे कोई स्त्री हो सकती है क्या? इतना भयानक रूप, मुंडों की माला पहनी है, जबान इतने हाथ जितनी जबान बाहर दिखाते हैं, और ऐसे रूप में कोई स्त्री होवे तो पूजा जाएगा या डर जाएंगे? डर जाएंगे। तो ये काली का जो रूप दिखाते हैं, ये तुम बच्चे 5 विकारों के ऊपर काली रूप बन जाते हो। अर्थात 5 विकारों को खत्म करने के लिए तुमको उतने दृढ़ संकल्प करने पड़ते, तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति चाहिए विकारों को खत्म करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाबा ने समझाया। तुम बच्चे कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते हो। दुनिया वालों ने केवल किसी की हत्या करने के लिए हिंसा कहा। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक है काम कटारी चलाना, और दूसरा है किसी को भी दुख देना। ये हिंसा हो गई। किसी को भी हमारे गलत निर्णय, गलत कर्म से दुख मिलता है, तभी भी वो हमारी हिंसा हो जाती। अभी अगर बेवजह कोई दुखी होता है तो फिर भी हम हिंसा। अभी हम समझो अपने
कनेक्शन में, परिवार में 5 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, और आप ठीक ठाक चल रहे हैं और वो दुखी होते जा रहे हैं। आप इतना खुश रहते हो इसलिए वो दुखी है। आप ओम शांति में जुड़े हुए और रोज मुरली के लिए आते हो, आपके ऊपर कोई बात का असर नहीं हो रहा है इसलिए वो दुखी होते जा रहे। फिर ये हिंसा हो गई ना, हिंसा हो गई ना। क्या हुआ फिर? हाँ, उनको छोड़ देना होता 5% वालों को। हाँ? हाँ, तो ये सब कुछ हमारे कर्म से ही नहीं होगा। उन आत्माओं के ऐसे कर्म हैं जिसके कारण पिछले जन्म के जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि कोई कितना भी सुख देने का प्रयास करे लेकिन तुम सुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के उस आत्मा के कर्म होते हैं और वो कर्म के कारण उनकी जन्म कुंडली ऐसी बन जाती है, उसमें इस आत्मा का दोष नहीं होता। बाकी इस आत्मा के कर्म के कारण अगर कोई दुखी होता है तो उसमें फिर हमारा हिसाब किताब बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तुम ये संकल्प नहीं करो कौन दुखी हो रहा है कौन सुखी हो रहा है, कोई उनके कर्म से हो रहा है कोई तुम्हारे कर्म से हो रहा है। लेकिन एक बात याद, बार बार अशरीर, बार बार मास्टर सर्वशक्तिवान उनका वरदान। एक सेकंड के लिए बैठे ना तो ऐसे नहीं बैठे, 1 मिनट के लिए बैठे ऐसे नहीं बैठे, तुरंत वो 1 मिनट में कमाई कर लो। 5 मिनट मिले हैं, कमाई कर लो। मेरे से प्रकाश चल रहा है, मैं अशरीरी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इसको कहा जाता है बाबा में अवस्था। और जितनी बाबा में अवस्था होगी ना, उतना कोई भी बात का हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता। लौकिक दुनिया में कहते हैं दुसऱ्याच्या दुखाने दुखी व्हावं, दुसऱ्याच्या सुखाने सुखी व्हावं। एवढं सोपं है? दूसरे के दुख से दुखी हो सकते हैं, सम दुख हो सकता है कभी, और दूसरों के सुख से सुखी हो सकते हैं नहीं। हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत दुखी है और सामने वाले को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, हो सकते हम सुखी नहीं? क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा का अपना स्वभाव, संस्कार और कर्म होते हैं। इसीलिए किसी के दुख से दुखी और सुख से सुखी नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपने ही दुख से दुखी और अपने ही कर्म से सुखी हो जाता है। इसलिए कर्म अच्छे करो, बहुत अच्छे सुख देने के कर्म बड़ी ऊंची भावना। बाबा कहते हैं इतने सारे चित्र आदि है, ये चित्र सतयुग त्रेता युग में थोड़ी होते हैं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात्रि है, अब घोर अंधियारी रात्रि है। बाबा कहते मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा और सतयुग माना घोर सूचना। संगम पर आकर मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, भक्ति मार्ग के ऐसे ऐसे चित्र है, पतित दुनिया है। अच्छा बच्चे, अगर शिव बाबा नहीं होते तो, शिव बाबा नहीं होते तो क्या होता कोमल? है? हम भी नहीं होते, और हम नहीं होते तो हम नहीं होते तो कोमल नहीं होती तो क्या होता? शिव बाबा नहीं होते जहाँ बाप, जहाँ बच्चे नहीं वहाँ बाप नहीं। तो शिव बाबा, जहाँ बाप है वहाँ बच्चे। शिव बाबा नहीं होते तो ब्रह्मा के साकार तन में प्रवेश नहीं होता, ना ही यज्ञ रचा जाता, ना इतने देशों में सेवा फैलती, और ना ही हमारा जीवन बदलता, ना ही ज्ञान मिलता। तो शिव बाबा नहीं होते तो यज्ञ पिता और ब्राह्मण नहीं होते। और बाकी ऐसा नहीं, हम नहीं होते तो क्या होता, ऐसा नहीं है। भगवान को अगर ऐसा सेटिंग करना होता कि मैं एक संकल्प करूं, एक ताली बजा दूं तो विनाश हो जाएगा, और जो भी आत्माओं के लिए संकल्प करूंगा उसके अंदर वो क्वालिटीज आ जाएगी और वो राजा महाराजा बन जाएगा। इस तरह से अगर ड्रामा बनाना होता तो बना सकते थे ना, लेकिन ड्रामा ऐसा क्यों बनाया?
कि जो आत्मा जैसा पुरुषार्थ करेगा उसी पुरुषार्थ के अनुसार उसको प्राप्ति होगी। ये ड्रामा इसलिए बनाया ताकि कोई भी भगवान को दोष ना दे कि आपने इनको राजा बना दिया और हमको साधारण पद दे दिया। तो भगवान कहेंगे मैंने तो सबको राजा बनाने का संकल्प रखा था, मैं तो सभी को रोज कहता था मेरे राजा बच्चे तुम राजा बनने वाले हो, लेकिन तुम्हारी अपनी बुद्धिमत्ता कम पड़ गई, तुम्हारा अपना निश्चय और तुम्हारी अपनी धारणाएं कम पड़ गई, इसीलिए तुमको ये पद मिला। और ये भी भगवान की युक्ति है। राजधानी स्थापन करनी है ना, तो राजधानी में कोई राज्य करने वाला एक ही चाहिए राजा, लेकिन सेवा करने वाले, खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, ये सब तो हजारों की संख्या से लगेंगे ना। इसीलिए सेटिंग ऐसी रखी है कि इतनी इतनी जबरदस्त दिव्य बुद्धि होगी, वो केवल 16,108, उसमें भी 108, उसमें भी 8, बाकी सबकी बुद्धि जनरल होगी। ये भगवान की सेटिंग है। तब भी सत्ययुग और त्रेता युग का राज्य चलेगा और तब भी ही सारा कारोबार ठीक चलेगा। अभी यहाँ की बात ले लो, सभी के सभी मुरली सुनाने वाले होते हैं, तो क्या होता सामने कोई नहीं होता, सुनने वाला कोई नहीं, और दूसरा झगड़े होते, दीदी आज मुझे सुनानी है मुरली, आज मुझे सुनानी है ना, और सेटिंग कितनी बिगड़ जाती। इसीलिए भक्ति मार्ग में ना इसका बहुत सुंदर यादगार है, वीणा उठाने वाला एक ही होता है, लेकिन कीर्तनकार के पहले वीणा उठाने वाले को नमस्कार करते, हार उसको डालते, और कई बार कीर्तनकार को पहले पूछते हैं, कीर्तनकार के गले में हार डालते हैं ना, वही हार निकालकर कीर्तनकार सामने वाले को देता है और वही हार वीणा वाले के गले में डाला जाता है। जितना कीर्तनकार का महत्व उतना ही वीणा उठाने वाले, जितना भगवान का महत्व उतना वीणा उठाने वाले का महत्व, लेकिन वो एक ही होता है। और वीणा जो उठाता है उसके लिए एक नियम है, उसने खड़ा ही रहना, बैठना नहीं। और दूसरा नियम, वीणा नीचे नहीं रखना, है ना। वीणा उठाने वाला एक, पारायण करने वाले 10, 12, 15, 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद पारायण के बाद आरती होती है, आरती में शुरू से पहुंचने वाले 50-100 होंगे, 5 आरतियां होती, 5वें आरती तक पहुंचने वाले 1000, और दौड़ दौड़ कर प्रसाद खाने के लिए आने वाले, उनकी तो लंबी लाइन लग जाती। ऐसा है ये यहाँ का यादगार। मुरली कोई एक ही सुनाएगा, लेकिन उनके लिए नियम है, वो नियम ऐसा, उनको हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता। खड़ा रहने का अर्थ अवस्था में बिल्कुल स्थिर, कुछ भी हो रहा है अवस्था डगमग नहीं कर सकते, यह है खड़ा रहने का। दूसरा, वीणा रख नहीं सकते, वीणा रख नहीं सकते अर्थात मुरली के जो ज्ञान के पॉइंट है, उसी पॉइंट के आधार से कल का प्रारब्ध, उसी पॉइंट के आधार से आज का पुण्य, आज की सेवा, अर्थात एक्यूरेट श्रीमत पर चलना, दूसरी और कोई बातें जीवन में धारण न करना, इसको कहा जाता है कि बिना रख नहीं सकते, एक के बल पर और एक के मार्गदर्शन पर चलना, अर्थात कोई बातें दूसरी बुद्धि में नहीं, ऐसा है। और फिर पारायण करने वाले सभी, रोज के पारायण वाले आप लोग, उनका भी बड़ा महत्व होता है, उसके लिए भी त्याग करना पड़ता है, ताकत चाहिए पारायण करने के लिए। तो ऑनलाइन वाले सभी कौन हो? पारायण करने वाले। पारायण का अर्थ है वो आएगा, आयन माना अवतार, और वो पार करेगा। तो जो भी ऑनलाइन पर सारे जुड़े हुए हैं या सभा में इतने सारे बैठे हुए हैं, सारे के सारे इस भव सागर से पार हो जाते हैं, इसलिए पारायण।
आरती के समय पहुंचने वाले लोग नहीं हैं, और प्रसाद के समय तो पहुंचने वाले बिल्कुल नहीं। प्रसाद के समय अर्थात विनाश के समय पहुंचने वाले, और आरती के समय माना परिस्थिति आने के बाद कुछ मांगने के लिए पहुंचने वाले, उसको आरती के समय वाले कहते। और पारायण और विनाकार से त्याग और तपस्या के आधार से चलने वाले, अभ्यास चाहिए, विना उठाने का भी अभ्यास और उतनी हिम्मत, इतना समय खड़ा रहने की, ऐसा है। और मौन भी होता है उसका, मौन होता है, बात नहीं कर सकते, मौन भी होता है, अंतर्मुखी रहना। अब तुम भक्ति मार्ग के चित्र और ज्ञान मार्ग के चित्र के फर्क को जानते हो। बाबा कहते छोटा बच्चा भी सत्व प्रधान होता है, इसीलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होता है। अभी बालक को तो ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान की रिजल्ट पवित्रता होती है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी और बालक को समान माना गया। ये ज्ञान की बात नहीं है, ये स्वरूप बनने की बात है। सतो रजो तमो में आना है, फिर चेंज करना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा बना सकते हैं। बाबा को न जानने के कारण इसको उसको याद करते हैं, परंतु उसमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता होता है। जैसे बाबा के पास बहुत चित्र रखते, बाबा कहते हैं बच्चे याद रखो, अंतिम समय कोई एक भी काम में आने वाला नहीं, और कुछ भी काम में आने वाला नहीं, व्यक्ति में से कोई एक भी नहीं, और वस्तु में से कुछ भी नहीं। काम आएगी तुम्हारी अपनी तपस्या। तपश्चर्या का अर्थ घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अच्छे कर्म सीख लेना, रोज मुरली सुनना, अमृत वेला करना, और सभी के प्रति बहुत ऊंची भावना रखना, ये तपश्चर्या का अर्थ है। तो बाकी कुछ भी काम में नहीं आएगा, काम आएगी तुम्हारी अपनी दुआएं, तपश्चर्या। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि द्रौपदी के काम में, द्रौपदी ने क्या किया, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उसने सबसे पहले 5 पांडवों को पुकारा, युधिष्ठिर को पुकारा, अर्जुन को पुकारा। 5 पांडव पूरे होने के बाद भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको पुकारने में बहुत टाइम चला गया। लास्ट में याद आया कि कोई काम में नहीं आ रहा है, सब नीचे मुंडी डालकर बैठे हुए हैं। उसके बाद लास्ट में श्री कृष्ण याद आए। जैसे श्री कृष्ण याद आए उसी समय मदद मिली। फिर जब सारा सीन पूरा हुआ, शांत वातावरण हो गया, युद्ध का समय आया, तब श्री कृष्ण को द्रौपदी ने पूछा कि ये सब तो मानव थे, भले शक्तिशाली थे, लेकिन मानव थे, कोई मेरे काम में आए, लेकिन तुमने भी इतनी देर क्यों कर दी मुझे मदद करने के लिए? तब श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया था? क्या? हाँ, श्री कृष्ण ने जवाब दिया, तुमने मुझे देरी से याद किया, इसलिए मैंने देरी की, और मैं देख रहा था, इंतजार कर रहा था, तुम कब मुझे याद करोगी और मैं मदद के लिए जाऊं। क्या श्री कृष्ण अपने आप नहीं आ सकते थे? अपने आप नहीं आ सकते थे श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को तो पता था क्या हो रहा है सभा में, तो आप ही दौड़कर आ जाते थे ना, फिर भी क्यों नहीं आए? ये नियम है प्रकृति का, तुम एक कदम बढ़ो तो मैं 1000 कदम बढ़ूंगा, ये नियम में बंध जाते हैं भगवान। तुम एक दाना बो तो मैं 1000 दाने दूंगी, ये प्रकृति बंध जाती है। और भगवान भी, तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको हर प्रकार से मदद करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा है। और जब तक तुम मुझे मेरे तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाते हो, तो मेरे 99 कदम तुम्हारे तरफ बढ़ नहीं सकते, और तुमको एक कदम बढ़ाने के लिए जितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम मुझे 99 कदम बढ़ाने के लिए लगता है।
इसलिए बाबा कहते बच्चे ये काम में आएगा, वो काम में आएगा, ये मदद करेगा नहीं। ये सब करना है, ठीक है, चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन आखिर सहारा बाबा, अंदर से बाबा का सहारा, बाबा बैठा है, बाबा सब ठीक करेगा। हम अपने अल्प बुद्धि से समझते हैं इन्होंने मदद की ना इसलिए ये काम हो गया, बाबा ने उनको निमित्त बनाया था इसलिए काम हो जाता है। बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का राज भी तुम समझते हो, भले गृहस्थी हो लेकिन गृहस्थी में रहकर तुम फोर्स उठाओ, स्वदर्शन चक्रधारी राजा बनो। अच्छा, हे बुढ़ियो, हे बुढ़ियो ध्यान से सुनो, कौन कौन बुढ़िया है हाथ खड़ा करो, बुढ़ी कौन कौन है? अच्छा, हे बुढ़ियो, ऑनलाइन वाले कौन कौन बुढ़िया है? अच्छा, हे बुढ़ियो, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाती हो तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगी बुढ़ियो? राधा माता क्या कहोगी तुम? तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाती हो तो क्या कहेगी राधा माता? ओम शांति लगाते। और क्या कहेगी कुसुम माता? क्या कहोगे? बाबा के घर जा रहे, तुम कहोगे हम तो कॉलेज में जाते समझा? तुम कहोगे हम तो कॉलेज में जाते हैं, रूहानी कॉलेज में जाते हैं जहां पर हमको देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, भगवान पढ़ाने आते हैं, भगवान भगवती बनाने के, ऐसे कहना अभी सब बुढ़िया। सत्युग में भगवान भगवती का राज, बुढ़िया बहुत सेवा कर सकती है, सिर्फ नष्ट मोहा चाहिए, नष्ट मोहा चाहिए, बहुत सेवा कर। यहाँ आते से ही अगर पैर या बुद्धि बाहर चला जाए, घर में चला जाए, तो फिर सेवा का भाग्य भी नहीं बनता, लागू भी नहीं होता। बहुत सेवा कर सकती है बुढ़िया। कुसुम माता का आदर्श लेने जैसा है, हर एक बात, बहुत बातें उनसे सीखने जैसी। मुझे तो कई बार मन में उनका कभी स्पेशल सत्कार करो, सचमुच सच्ची भावना। इतनी उम्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 5 साल से सेंटर पर रह रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ उस माता ने कभी ये कहा हो दीदी आज मुझे थोड़ा ज्यादा समय सोना है, उठने की दिल नहीं हो रही है। कभी ये नहीं कहा कि आज मुझे ये तकलीफ है, ये दर्द है, कभी नहीं कहा। कभी ये नहीं हुआ कि जो सेवा उनको हल्की सल्की सेवा बताते, उनके उम्र के हिसाब से ही हम बहुत बहुत ये जो सेवा साथी है ना हमारे साथ जो भी है, हम 7-8 जन यहाँ रहते, तो हर एक का इतना ध्यान लिया जाता है, ध्यान दिया जाता है हर एक पर कि किसी को थोड़ा भी लोड ना आए, किसी के ऊपर भी कोई भी प्रकार का लोड ना हो, सेवा भी होती रहे, बहुत बिजी भी नहीं और आलसी भी नहीं, दोनों प्रकार का भाग्य भी बनता रहे और उनको दुआएं भी मिले और पालना भी मिलती रहे। ऐसा कोई बहुत दौड़ भाग कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, उनको कहेंगे थोड़ा शांति से बैठो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तकलीफ नहीं। और कोई बहुत आलस्य में पड़ा है, उनको पुरानी टोचना पड़ता है, चलो उठो थोड़ा सा सेवा करो। कुसुम माता के बारे में दोनों बातें की, ना रोकना पड़ता है और ना उनको कुछ बोलना पड़ता है, बस कह दिया हाँ ये साफ करना, ये करना, ये करना, हाँ जी जी, कभी बहाना नहीं कि नहीं मेरे से ये नहीं हो सकेगा। हाँ जैसा आएगा वैसा करेंगे, आधा अधूरा, लेकिन करते हैं। 5 साल का उनका ये रिकॉर्ड है, ऐसा है। तो ऐसे ऐसी माताओं के लिए बाबा कहते, और कभी जो भी सेवा दी ना, जो भी का आपको ये करना है। सिलाई का काम उनका परफेक्ट, सिलाई टेलरिंग थे, आज दिया सवेरे, कैसे भी कंडीशन में शाम को वो वापस लेके आते घर से सिलाई करके, कभी आज नहीं जान दो कल लेके जाएंगे, 10 दिन के बाद लेके जाएंगे, ऐसा नहीं। ये है आत्मा की क्वालिटी, ये होती है, समझा? दिल से दुआ निकलती है। आज तो मैंने स्टेज पर बोला, लेकिन हर बार दिल से दुआ निकलती है। ऐसी क्वालिटी वाली आत्माओं को अगर कोई फॉलो करे तो भी वो माताओं के अंदर वो गुण आ जाए। और वो इतना सच्चाई से प्यार से बाबा के घर की रखवाली करेगी,
वहां ही बैठी रहेगी। अगर कभी सेंटर छोड़ कर गए ना उनके ऊपर, वहां खिड़की के पास से बैठी रहेगी, कौन आता है कौन जाता है, रखवाली करे। उनको तो यहाँ ही हमेशा के लिए रखना है, लेकिन एक बच्चा है उसमें थोड़ा सा मोह है उनका, हा? और कर्तव्य भी करना पड़ता है। एक ही बच्चा है तो उसको तो सब संभालना। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बूढ़ी हो तुम बहुत सेवा कर सकती हो, सिर्फ नष्ट मुहा होना चाहिए। बूढ़ियों की तो बहुत सेवा हो सकती है। बाबा कहते हैं क्योंकि अनुभवी है, संसार के ठोकरे खा कर आई है। जिन्होंने ठोकरे खाई नहीं ना, उनको यहाँ की वैल्यू नहीं रहती। इतना सुख, इतनी प्राप्ति जबरदस्त है, लेकिन फिर भी संसार के चटके न खाने के कारण ना उधर की याद आएगी। और जिन्होंने संसार के चटके खाए और नहीं भी खाए हैं, लेकिन अपने आप में मेच्योर्ड बनते गए, तो उनके कदम बराबर याद होते। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री का पता है। सत्ययुग में देवी देवताओं का पता नहीं होगा, ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है। रामायण भागवत आदि बहुत शास्त्र है जिसमें कलंक लगा दे। बाबा कहते मेरी ग्लानि नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत महान दुखी बन जाता है तब मैं आता हूँ। सारे विश्व को पावन बनाने के लिए पतित पावन परमात्मा दुनिया का विनाश कराकर पावन दुनिया की स्थापना कराते। पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना को, बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीखकर देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े कॉलेज हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। एक दिन ऐसा आएगा, ये सारे हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्थान तुम्हारे सामने समर्पण कर देंगे, कहेंगे हमारा ले लो और सेवा में लगा दो। लेकिन तब समय बीत गया। तो बाबा ने कहा बच्चे, सेवा के लिए छोटा सा स्थान भी नहीं मिलता था। साकार बाबा के समय ऐसा होता था, और आज तो देखो बहुत बड़े बड़े स्थान मिले। वाराणसी का, दिल्ली का 120 एकड़ का स्थान है जो सरकार ने दिया है। 45 एकड़ का है हैदराबाद का। 750 एकड़ जमीन अपनी वहां है माउंट आबू में। जमीन का अर्थ प्रॉपर्टी नहीं होती है ब्रह्मा कुमारी की। ब्रह्मा कुमारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ऐसा नियम है प्रॉपर्टी बनाने का। हम लोगों को प्रॉपर्टी बना के रख दो काम में आएगी, ऐसा नहीं होता है। करोड़ों की कोई प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो कंपल्सरी हमको वहां पर सेवा ही करनी पड़ती है। वो प्रॉपर्टी के रूप में रख नहीं सकते, प्रॉपर्टी के रूप में बेच नहीं सकते, क्योंकि वो तीर्थ स्थान, सेवा स्थान होता है। कहीं कहते ना अभी इतना बड़ा ये प्लॉट है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, नहीं, वो प्रॉपर्टी उनके हिसाब से है, हमारे हिसाब से तीर्थ स्थान, सेवा स्थान है। अभी समझो इतना बड़ा किसी का घर होगा, ये अपना भवन है, इतना बड़ा अगर किसी का घर है तो क्या समझेगा, मेरी ये इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये बेचेंगे और दूसरी जगह पर इससे थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, काम भी चलेगा, पैसा भी रहेगा और घर भी मिलेगा रहने के लिए, ऐसा सोचेगा इंसान। सेवा केंद्र वाला ये नहीं सोचता है। इससे और भी बढ़ गया तो भी सेवा में मददगार है वो स्थान। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी आदि सारे तुमको मिल जाएंगे। अभी तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। मैं गरीब निवास हूँ, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, फिर भी बहुत कुछ कर सकती है। समझ, कन्याएं माताएं गरीब हो क्या? गरीब हो? कल कल पूजा बहन ने कहा मैं इतनी धनवान हूँ, इतनी धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ।
जबकि नहीं है इतना, पता है। लेकिन नशा, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इतनी धनवान। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब होती, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो गरीब नहीं है। जगदम्बा सरस्वती माँ ने देखो लक्ष्मी का पद प्राप्त कर लिया, लक्ष्मी का पद प्राप्त कर लिया, अर्थात कितना ज्ञान जीवन में धारण किया। कल एक माता है, तो ये अपना बाबा का शिवलिंग बनना है ना, हाँ, गुरुवार के दिन आप लोगों को दिखाया जाएगा कैसे वहां पर रचना होगी, कैसे 12 ज्योतिर्लिंगम की रचना होगी और कैसे वहां पर वो स्थान बनेगा। वो गुरुवार को सभी को वीडियो पे दिखाएंगे, ऑनलाइन वालों को भी दिखाया जाएगा वहां पे। तो एक बहन आई और उन्होंने संकल्प किया कि जो बोला गया था 1 तोड़ा सोना हर एक माता ने कम से कम 1 तोड़ा, कम से कम, उससे ज्यादा कितना, तो वो शिवलिंग के या 12 ज्योतिर्लिंगम के लिए स्वाहा करना है। शिवलिंग के लिए या 12 ज्योतिर्लिंगम के लिए कम से कम 1 तोड़ा सोना स्वाहा करना। ये बात उसके बुद्धि में पक्की थी और आज उनको पुनः जाना था। कल ही आकर देकर गई, बोला दीदी जैसे ही मुझे ये संकल्प आया ना, मैंने कहा पानी भरने के बाद जाओ, ऐसा नहीं, कल चली जाऊंगी, ऐसा नहीं, आज के आज अभी के अभी ले लो ताकि मेरा ये सफल हो जाए। और फिर उन्होंने एक माता से कहा कि देखो माताओं के हाथ में धन नहीं है, मांगेंगे तो भी पूछा जाएगा किसके लिए चाहिए, लेकिन माताओं के हाथ में अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो है उसका सोना। और वो भी वो अगर बाबा के सेवा में, कार्य में, और इतना बड़ा तीर्थ स्थान बनाने के कार्य में अगर वो लगाती है, तो उसके जैसा महान भाग्यशाली तो कोई नहीं, क्योंकि उसको सोने के तो महल मिलने। भगवान सोचेगा क्या इसको सोने के महल देने हैं तो पहले इसे सोना लो? नहीं, भगवान नहीं सोचेंगे, वो महल के महल दे ही देते, हीरे सोने के महल बिंदास दे देते, बर्तन सोने के दे देंगे, 16 प्लेट सोने की होगी। तो ये सब जो करते हैं, तो माताओं के आधार से बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। लेकिन बाबा भी सभी का स्वीकार नहीं करते, जिसकी दिल बड़ी है उसका स्वीकार करें। तो कभी ऐसा नहीं बोलो ये भी कर्तव्य करना है, वो भी कर्तव्य बहुत किए हैं और आगे चलकर भी बहुत कर्तव्य करना है। अभी स्वाहा करने का समय है। पद्मावती रानी ने 13,000 महिलाओं को लेकर खुद को स्वाहा कर दिया, खुद के राज्य भाग्य के प्रति। और हमको तो स्वराज्य स्थापन करने के प्रति कुछ थोड़ा सा दाना कना स्वाहा करना है। स्वर्ग का राज्य भाग्य और सारे विश्व की आत्माओं को 5 विकारों के आधार से मुक्त करने के लिए थोड़ा सा कुछ दाना कना स्वाहा करना है। तो उसके लिए ये नहीं कहे कर्तव्य है, फलाना है, बहुओं के लिए है, उनके लिए है सब कुछ है, करना भी है, लेकिन खुद के प्रारब्ध का भी थोड़ा सोचना है। और ये चांस बार बार थोड़ी आए। हिंदू नारी की बहुत महिमा है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। हे कन्याओं, माताओं, कभी ऐसा नहीं बोलना कि हम गरीब है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो गरीबी बढ़ती जाएगी। हिंदू नारी की इतनी महिमा है और हिंदू नारी के लिए कहते हैं तुम्हारा पति, गुरु, ईश्वर सब कुछ है। फिर हाफ पार्टनर भी वो हो गई ना, पति गुरु ईश्वर है तो हाफ पार्टनर भी हो गई। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो, ऐसे थोड़ी कहते हैं। बाबा आकर दासी पद से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण है। तो हे माताओं, तुम्हारा नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधा फिर कृष्ण। कृष्ण राधे कहते हैं, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे कहा जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं ये माताओं कभी भी दासी रूप में नहीं रहना। दासी रूप में रहने का अर्थ है अपने कमजोर संकल्प, मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं इतना कमजोर हूँ, मैं इतने तकलीफ में हूँ, मेरी इतनी सी ही कमाई है,
या मेरे बच्चे ऐसे हैं, बहुएं ऐसे हैं, ऐसा ये सब दासीपन के संस्कार। कभी किसी आत्मा की कंप्लेन, रानीपन के संस्कार सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा। दासीपन के संस्कार तकलीफ। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बहुत बहुत पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखकर रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, देवी देवता बनने के लिए, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, मैंपन के दरवाजे को बंद कर, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव, निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते हैं और संकल्प भी उठाते, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करण करावनहार बाबा कभी न भूले, वो करा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव तो ही होता है। निमित्त हूँ निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन, जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही सेवा है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही सेवा है। आज है 13 नंबर पॉइंट। जैसे बाबा सदा सोमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी सोमान में होगी। उनके सोमान को देखकर सबके मुख से निकलेगा, ये सोमानधारी बाप समान है। वे भविष्य सिंहासन के पहले सोमान के सिंहासन पर कायम रहते हैं। ओम शांति। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले सभी बाबा के बच्चों को बाबा के घर से बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। अच्छा, इस तरह से
वहाँ जो 2 एकड़ जमीन बाबा को मिली है बाबा के कार्य के लिए, तो वहाँ किस तरह से रचना रची जाएगी और शिवलिंग किस तरह से बनाया जाएगा, ये आप लोगों को गुरुवार के दिन मुरली के बाद 1 सवा मिनट का वीडियो है, वो दिखाया जाएगा। और इतना सुंदर उसका स्वरूप है, जो अभी डिजाइन हमने फाइनल की है। और अंदर करीब करीब आधे एकड़ में शिवलिंग बनेगा। देखते हैं अभी प्लान में कैसे वो आर्किटेक्ट इंजीनियर कैसे सेट करते हैं, उस पर भी डिपेंड है। हाइट तो कम से कम 51 फुट होगी सब मिलकर। 51 फुट का शिवलिंग बनेगा। और उसका व्यास देखते हैं कितना लेना है, इंजीनियर से पूछ के। और उसके अंदर की रचना 12 ज्योतिर्लिंगम, वो शिवलिंग ही मंदिर होगा, मंदिर के बजाय शिवलिंग ही मंदिर। और उसके अंदर भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों भी। तो 12 ज्योतिर्लिंगम भी उसके अंदर स्थापन करेंगे और बाबा के प्रदर्शनी के ट्रांसलाइट चित्र भी स्थापन करेंगे और स्वर्ग भी स्थापन करेंगे उसके अंदर। और फिर बाकी सेवाधारियों की रहने की एक छोटी सी व्यवस्था करेंगे। कुंभ मेला पता नहीं कब है, 24 में है, 25 में है शायद, 25 या 24 में कुंभ मेला है, 24 में है ना। तो 24 अगस्त में कुंभ मेला ज्यादातर चालू हो जाता है। तो तब तक थोड़ा तो भी माना आधा तो भी बन जाना चाहिए, जो कम से कम निवारा तो मिल सके लोगों को, विसावा तो मिल सके और दर्शन तो कर सके शिवलिंग का। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगम वही लाके स्थापन कर लेंगे घर को, जो सब भक्ति मार्ग वाले इधर उधर भटकने से गरीब गरीब जो लोग हैं वो छूट जाएंगे। और उसमें ऐसी प्रचंड ऊर्जा और भावना भरनी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगम के लिए भटकने की उनको जरूरत ही नहीं पड़े। वहां ऐसी प्रचंड ऊर्जा निर्माण करेंगे, जो वहां के दर्शन से उनको समाधान हो जाएगा कि एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन हो गया। ऐसे संकल्प से सभी अपना तन मन धन सफल करो, इतने ऊंचे संकल्प रखो, बस यज्ञ यज्ञ और यज्ञ, 7 दिन वही संकल्प, बस बाबा का परिचय सबको मिले और सबको बड़ा सुख मिले, मुक्ति मिले और जल्दी से घर हम सभी चले जाए। और कोई उसमें स्वार्थ नहीं, मेरा नाम होवे, कोपरगांव का नाम होवे, ये नहीं। बस अंतिम समय है, करोड़ों आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, ऐसे भावना से आप लोग सफल। अच्छा, ओम शांति।